ये कथा शिव पुराण पर आधारित है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ना धरती थी, ना आकाश, न जल था, न वायु, न दिशा थी, न काल, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, शिव शक्ति। वे निराकार, अनादि और अनंत थे। उनसे ही सृष्टि की हर गति, हर स्थिरता, हर अस्तित्व की शुरुआत होती है। समय बीता और जब सृष्टि रचना का समय आया, तब भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ सृष्टि की रचना के लिए, और भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ सृष्टि के पालन के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु जी बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूँ। उनके बीच तर्क वितर्क बढ़ता गया और तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक अनंत अग्नि का स्तंभ जो ऊपर तक जा रहा था और नीचे तक उतर रहा था, पर उसका कोई आरंभ दिखाई नहीं दे रहा था और ना कोई अंत। दोनों देवता विस्मित रह गए। उस अग्नि स्तंभ की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्नि का रहस्य जानने का निश्चय किया। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजता हूँ, और उन्होंने वराह रूप धारण किया और वो नीचे की दिशा में चल पड़े। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसके शीर्ष को खोजता हूँ, और हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। युगों बीत गए, परंतु ना विष्णु को अंत मिला, ना ब्रह्मा को शीर्ष मिला। थके हुए विष्णु जी लौट आए और बोले, हे प्रभु, मैं उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं पा सका। पर ब्रह्मा अहंकार में आकर झूठ बोले, मैंने उस अग्नि स्तंभ का शिखर पा लिया है। तभी उस अनंत अग्नि स्तंभ से एक प्रचंड प्रकाश निकला और उसमें से स्वयं भगवान महादेव शिव प्रकट हुए। उनका रूप अतुलनीय था। जटाजूट से गंगा बह रही थी, गले में सर्प विराजमान था, शरीर पर भस्म और माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था। शिव बोले, हे ब्रह्मा, आपने असत्य कहा है, इसलिए आपकी पूजा इस संसार में नहीं होगी। हे विष्णु, आपने सत्य कहा है, अतः आप सर्वत्र पूज्य रहोगे। फिर शिव बोले, यह जो अनंत ज्योति का स्तंभ आपने देखा है, वही मेरा लिंग स्वरूप है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक है। यह लिंग ना आरंभ है, ना अंत, ये केवल अस्तित्व है, केवल सत्य है। और तब से ये ज्योति स्वरूप शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में अनादि अनंत शिव के प्रतीक के रूप में पूजित है, जो केवल एक पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शिव का निराकार स्वरूप है। अगर आपको ये शिव पुराण की कथा पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।